नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के बाद सबके जहन में सबसे पहला सवाल यह घूम रहा है कि क्या होने जा रहा है। सपा गठबंधन आएगा कि बाबा का परचम फिर से लहराएगा। हमारी भी नजर लगातार बनी रही, क्योंकि इसी फेज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट है। प्रतापगढ़ के कुंडा से राजा भैया की सीट है। सूबे के ताकतवर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की सीट है। अमेठी से कभी कांग्रेस के सांसद रहे राजीव गांधी के खासम खास राजा संजय सिंह की सीट है। अयोध्या पर तो बीजेपी की इज्जत ही दांव पर लगी हुई है। 2019 तक कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी की सभी सीटों और सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली की सलोन सीट पर भी वोटिंग थी। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने प्रतापगढ़ के कुंडा में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर मतदान केंद्र से कुछ ही दूर जानलेवा हमला किया, और इसकी वजह क्या रही होगी। गुलशन यादव पहाड़पुर बनोही गांव के पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे थे, तभी लगभग 50 लोगों ने हमला कर दिया, जबकि पुलिस की सुरक्षा उनके साथ थी। हमलावरों ने गुलशन यादव के काफिले की 3 गाड़ियां भी तोड़ डाली। आरोप है कि इस दौरान 3 राउंड फायरिंग भी की गई। तो चलिए जरा इस पूरे घटनाक्रम को ठीक से समझते हैं कि मतदाताओं का रुझान 5वें चरण के बाद क्या कहता है। कहां पहुंचा है गठबंधन और कहां पहुंची है भाजपा। आप सब जानते होंगे कि 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हुई है और सारे के सारे जिले भाजपा के कब्जे में थे। लगभग 2017 में तो 61 में से 50 सीटें भाजपा और उसके सहयोगी बुहार ले गए थे। समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीट मिली थी, बसपा को 3 और कांग्रेस को 1। 5वां चरण सबसे बड़ा चरण भी था, लेकिन इस बार होने क्या जा रहा है तो सुनिए। मतदान की रफ्तार और तरीका दोनों को मिला दीजिए तो यह बता रहा है कि इस बार गठबंधन ने भाजपा का जलवा पोंछ दिया है। मतलब 51 में से 25 सीटें भी उसे वापस मिल जाएं तो उसे जनता का एहसान मानना चाहिए। उसके बड़े बड़े चेहरों का इकबाल धुआं होने पर आमादा है, और ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी 2012 का प्रदर्शन दोहराने जा रही है। तब सपा ने 61 में से 41 सीटें जीत ली थी। जिस तरह से मतदान शुरू होते ही लोग उमड़े, उसका इशारा तो यही कह रहा है। देखिए कि सुबह 9 बजे तक 8% से ज्यादा लोग अपने वोट डाल चुके थे। जिस अयोध्या से भाजपा ने हिंदू मुसलमान की विभाजक राजनीति शुरू की थी और नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए फैजाबाद जिले का नामो निशान मिटा दिया, उसी अयोध्या में भाजपा को लाले पड़ गए वोट के। सुबह होते ही संघ के रंगरूट घर घर जाकर वोट देने के लिए लोगों के आगे मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन अयोध्या के कुछ हजार सन्यासियों के अलावा किसी ने उनके कातर अनुरोध पर गौर नहीं किया। दूसरी तरफ पवन पांडे के लिए लोग झुंड के झुंड बाहर निकल रहे थे, वो भी खुद ब खुद अपने आप। सुबह 9 बजे तक 9.5% लोग वोट डाल चुके थे, और दोपहर होते होते समझ में आने लगा था कि अयोध्या में बीजेपी का राम नाम सत्य हो चुका है। अगर पूरे जिले की बात करें तो पिछली बार फैजाबाद जिले की 5 की 5 सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार उसे 3 सीटें भी मिल जाएं तो गनीमत होगी। इसके बाद बुरी तरह से फंस गई है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट। कौशांबी जिले की सिराथू सीट पर उनके सामने अखिलेश यादव ने अपना दल की पल्लवी पटेल को उतारकर खेल कर दिया है। आपको याद हो तो प्रचार के दौरान मौर्य के खिलाफ वापस जाओ के नारे भी लगे थे। माहौल बिगड़ते देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुद संभालना पड़ा था प्रचार। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल के लिए पहली बार डिंपल यादव और जया बच्चन ने एक साथ रैली करके वोट मांगे। वोट के दौरान इसका असर भी साफ नजर आया। दरअसल जिस तरह से करहल में एसपी बघेल को उतारकर अखिलेश यादव की घेराबंदी बीजेपी ने की थी, उसी तरह सिराथू में अखिलेश ने केशव मौर्य की घेराबंदी कर डाली। देखिए कि सुबह के वक्त सबसे तेज वोटिंग कौशांबी में ही हुई। राजनीति को पढ़ने वाले बताते हैं कि केशव मौर्य के लिए यह संकेत अच्छा नहीं है। इसी तरह इलाहाबाद पश्चिम सीट पर अखिलेश यादव ने लाल बहादुर शास्त्री के नाती 58 साल के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने 35 साल की ऋचा सिंह को बदला लेने के लिए उतारा है। ऋचा सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास की इकलौती महिला छात्र संघ अध्यक्ष रही हैं। 2017 में भी उन्होंने सिद्धार्थनाथ सिंह को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन हार गई थी। इस बार वो मतदान केंद्रों पर उस हार का बदला लेती हुई नजर आई। इस सीट पर एक जमाने में बाहुबली अतीक अहमद का दबदबा हुआ करता था। इस बार अतीक का अतीत चुनावी मुद्दा है।
योगी सरकार ने अतीत की अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया है। भाजपा इसे अपनी बड़ी सफलता के तौर पर पेश करती है, लेकिन पिछड़े और मुस्लिम वोटों के बदले समीकरण ने सिद्धार्थनाथ सिंह को बेचैन कर दिया है। प्रयागराज की 12 में से 9 सीटें पिछली बार भाजपा के खाते में गई थीं, लेकिन इस बार हवा का रुख बुरी तरह से बदला हुआ है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार के 6 दिग्गज मंत्रियों की सीटें इस चरण में फंसती नजर आ रही हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कारोबार मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह तो हैं ही, इलाहाबाद दक्षिण सीट से नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी की सीट भी है। मनकापुर सीट से समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री की सीट है। चित्रकूट सदर से राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की सीट है। और इसी तरह योगी सरकार में मंत्री रहे मुकुट बिहारी की जगह उनके बेटे अनुपम जायसवाल की सीट है। दोपहर बाद भी जब भाजपा को हालात अपने पक्ष में जाते हुए नहीं दिखे तो वो बौखला उठी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि कई मतदान केंद्रों पर उनके वोटर को वोट देने से रोका जा रहा है। एक शिकायत में कहा गया कि कुंडा में राजा भैया के जनसत्ता दल के कार्यकर्ता जबरदस्ती अपने पक्ष में वोटिंग करवा रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद गोली चलने की खबर आई। सपा ने कहा कि कुंडा के जहानाबाद, समसपुर, हथीगवां, खिदिरपुर, डिहानोबस्ता, परसीपुर समेत 8 से 10 बूथों पर प्रधानों और दबंगों ने बूथ कैप्चरिंग की है। गौर कीजिए, सुबह ही राजा भैया ने कहा था कि वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और इसके बाद गोली चली, हमला हुआ प्रत्याशी पर। इसके पहले राजा भैया को कुंडा में इतनी तगड़ी चुनौती किसी ने नहीं दी थी। देखिए कि प्रतापगढ़ सदर सीट से अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष यानी केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल भाजपा को टक्कर दे रही हैं। इस सीट पर भाजपा की स्थिति का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि मां के चुनाव में उतरने के बाद अनुप्रिया पटेल ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। यह सीट उन्हें भाजपा गठबंधन में अपना दल सोनेलाल कोटे से मिली थी। 2017 में इस सीट से अपना दल के ही संगम लाल चुनाव जीते थे। संगम लाल 2019 में लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद सीट खाली हो गई। उपचुनाव में एक बार फिर से अपना दल ने राजकुमार पाल को उतारा और वो जीते भी। पार्टी एक बार फिर से उन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाने भी जा रही थी, लेकिन फिर छोड़ दी। अगर ऐसी तयशुदा सीट अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां के लिए कुर्बान कर दी है तो इसका मतलब साफ समझ में आता है। 5वें चरण के मतदान के बाद कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा ने चौथे चरण में थोड़ी बहुत जो बढ़त हासिल की थी वो 5वें चरण में मटियामेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने गोरखपुर की रैली की तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा था, गोरखपुर में रैली नहीं क्रांति हुई है। यहां मिला अपार जन समर्थन बता रहा है जनता अभूतपूर्व पलटाव करने जा रही है। सवाल यह है कि गोरखपुर से भी जाएंगे तो फिर और कहां जाएंगे? अखिलेश का यह दावा हवा में नहीं लगता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद पेज पर जाइए, उसको लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। आर्टिकल 19 _ इंडिया ये हमारा ट्विटर हैंडल है, वहां भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।